दिख रहा है? ओके। ओके। मैं हिमांशु मिश्रा, किसान भाइयों नमस्कार। आप लोगों के बीच में मैं अलग-अलग फसलों पर जो है बहुत सारी वीडियो बना कर आपको यूट्यूब के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक के माध्यम से आप लोगों को जो है किसान खेती से संबंधित नई-नई जानकारियाँ देता रहता हूँ। आज मैं जैतपुर खुर्द सिवनी मध्य प्रदेश में जो है मैं अभी अपने मित्र किसान भाई जो है मिस्टर नागेश्वर नीरज नागेश्वर जी के साथ और जो है मिस्टर प्रदीप सनोडिया जी के साथ में जो उन्होंने कैमरा पकड़ा हुआ है उनके साथ में मैं अभी हूँ। हमारे समय जो है अभी साथ में फूल गोभी की खेती हो रही है और उसको हम जो है इसी का वीडियो बनाने के लिए आए हैं अभी। तो मैं अभी कुछ बातें करेंगे। पहली बात तो नीरज भाई से हम करीब एक साल से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं खेती पर। और नीरज भाई जो है नमस्कार। नमस्कार। और हम लोग किसानों के साथ में काम कर रहे हैं इतने दिनों से और आपसे तो हमारे काफ़ी अच्छे संबंध हो चुके हैं इतने दिनों से। हाँ। तो आप किसान भाइयों के जो अपने अनुभव हैं जिनके साथ हम लोगों ने काम किया अभी तक अपनी फसलों में, और आपने जैसे प्याज में उपयोग किया था, फिर उससे पहले हल्दी में किया था हाँ। और उसमें आपने टमाटर में किया था, तो ऐसे अलग अलग फसलों में आपने मल्टीप्लायर पर जो है आपने काम किया कई फसलों पर अलग अलग जो है। हाँ। तो अभी जो है आपका पहले मैं इस फसल से पहले जो आपका प्याज में अनुभव रहा है वो अनुभव मैं जानना चाहूँगा। प्याज का रिजल्ट जो था बहुत जी। सही आया था। प्याज की क्वालिटी क्या रही और साइज क्या रहा और उत्पादन में कितना अंतर आया? वैसे पहले 1 एकड़ में कितना उत्पादन आता था और अब उसके बाद मल्टीप्लायर उपयोग करने के बाद कितना अंतर आया? और प्याज में जो है आपका जो है खर्चा कितना अंतर रहा दोनों पहले और बाद में? उत्पादन की बात कहें तो पहले जो उत्पादन मिल रहा था वो समथिंग 100 कुंटल के आसपास था। जी। अब वो बढ़ के 125 कुंटल के आसपास हो गया है। 125 कुंटल मतलब कि हाँ। देखा जाए तो 12.5 टन। 12.5 टन। जी बिल्कुल। खर्च की बात करें जी। तो पहले जो रासायनिक दवाइयाँ डाल रहे थे जी। उसमें ज़्यादा खर्च आ रहा था, जी। जी। लेकिन जब से मल्टीप्लायर प्लायर यूज़ कर रहे हैं जी। खर्च कम हो चुका है। और वैसे देखा जाए तो कितना खर्चा कम हुआ है 1 एकड़ में प्याज के ऊपर जो है औसत देखा जाए? रासायनिक उर्वरक जो डीएपी सब डालते हैं और दवाएं डालते हैं उन सबको एक तरफ देखा जाए और आप मल्टीप्लाई उपयोग कर रहे हैं तब देखा जाए तो दोनों में कितना अंतर आया होगा खर्चे का लगभग जो है? बहुत बहुत अंतर है, कम से कम 50% आ चुका है। 50% का खर्चा कम आया है। किसान भाइयों ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर हम सिर्फ एक मल्टीप्लायर उपयोग करके अगर हम अपना खर्चा 50% तक कम कर लें और भी एक ही फसल में, तो ये हमारे लिए किसान भाइयों के लिए हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसके लिए धन्यवाद। और दूसरी चीज़ अब हम आते हैं फूल गोभी पर। तो इस खेत में मल्टीप्लायर करीब एक साल से उपयोग हो रहा है और नीरज भाई ने मुझे भी 3-4 दिन पहले ही फ़ोन करके बताया कि भैया इस खेत में केचुए नहीं थे पहले, लेकिन करीब एक साल मल्टीप्लायर उपयोग करते करते आज के टाइम इस खेत में मिट्टी जो है बिल्कुल भुरभुरी हो रही है और इसमें केचुए बहुत अच्छे मात्रा में आ रहे हैं जो है। इस बारे में भी नीरज भाई अब बताएं कि आप फूल गोभी में जो आप मल्टीप्लायर उपयोग करें उसका क्या रिजल्ट रहा है? अभी सामने फसल तो दिख रही है काफ़ी अच्छी है और ग्रोथ भी अच्छा है, कलर भी अच्छा है। साथ में जो है आपको पहले आप जो फूल गोभी कर रहे थे जो है पिछले साल मैं आया था आपसे जब पहली बार मिला था तभी हाँ। आप कर रहे थे फूल गोभी, उस वक्त की गोभी में और इस वक्त गोभी में क्या फ़र्क आया है और खर्चे में क्या फ़र्क आया है? और केचुओं की जो बात बात कर रहे थे उसमें कैसे क्या है आप बताएं जो है? सबसे मेन चीज़ बात तो ये है कि 2-3 साल से खेत में केंचुए नहीं थे। जी। इसका एक साल से उपयोग कर रहे हैं, इस बार कम से कम केंचुए की जनसंख्या अधिक हो चुकी है। जी। जी। खर्च भी कम हो चुका है, मल्टीप्लायर यूज़ कर रहे हैं, अभी खाद के साथ दिए थे, अभी छिड़काव कर रहे हैं। जी। जी। रिजल्ट बहुत बढ़िया है। जी। फसल अब आपके सामने है। फसल तो मेरे सामने है, आप सभी इसीलिए वीडियो बना रहे हैं जिससे आप सभी किसान भाइयों के सामने वीडियो पहुंच सके और ये फूल गोभी का जो अपनी फसल चल रही है इसको सबको दिख सके और समझ सकें जो है कि हम जब जैविक खेती की बात करते हैं, ऑर्गेनिक फसल की बात करते हैं वेजिटेबल जो है, तो उसमें उसका महत्व क्या है, रासायनिक उर्वरक का महत्व अपना क्या है, इन दोनों में कंपेरिजन अगर वर्सेज देखा जाए मतलब कि जैविक खेती वर्सेज रासायनिक खेती, तो आप कहीं ना कहीं आप जैविक खेती को ज़्यादा बेहतर पाएंगे उससे जो है रासायनिक खेती के उसमें। और यही चीज़ हम समझाने के लिए किसान भाइयों के बीच में हम कुछ ना कुछ नई नई फसलों पर अलग अलग फसलों पर वीडियो बनाकर आप लोगों के बीच में देते हैं। अभी क्या है कि फूल गोभी बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, केचुए खेत में आपके आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन अब बात आई खर्चे की। तो खर्चे में जो आप कीटनाशक पहले कितने दिन के अंतर पर स्प्रे करते थे अभी कितने दिन पर स्प्रे कर रहे हैं?
अभी ये 20 दिन का लगा हुआ है, जी। सिर्फ 2 ही बार स्प्रे हुआ है। 20 दिन में 2 बार स्प्रे हुआ है, लेकिन मैंने पिछली बार आपसे मिला था तो आप मुझे बता रहे सप्ताह में 2-2 स्प्रे हो जाते हैं। 2-2 हो जा रहे थे सप्ताह में। क्या बात है! मतलब एक टाइम था कि सप्ताह में 7 दिन के अंदर 2 बार स्प्रे होता था फूल गोभी में। इल्ली और दुनिया भर के रोग आते थे, फंगस समस्या आती थी, ये सारी चीज़ें आती थी। आज के टाइम में अगर 20 दिन में 2 बार, मतलब कि 10 दिन के अंदर पे मात्र 2 बार स्प्रे हुआ है, तो कहीं न कहीं किसान भाइयों को कीटनाशक का जो खर्चा है अलग से पड़ता था, उस पर कहीं न कहीं कंट्रोल हुआ है। दूसरी चीज़, जो हमें जहर मुक्त सब्जी, फल, अनाज खाने का हम जो एक उद्देश्य के साथ के काम कर रहे हैं, उस उद्देश्य को पूर्ति करने में भी हमें मदद मिल रही है। तीसरी चीज़ क्या है कि जो खर्चा आता था आपका सप्ताह भर में स्प्रे करने का पहले, वो कितना आता था, अभी कितना आ रहा है? तो उस समय में समथिंग 1000 रुपये का खर्च आ रहा था। 1 एकड़ पर 1 एकड़ 1 पर। स्प्रे का। हाँ, और अभी कितना आ रहा है? अभी 300 से 400 रुपये का आता है, 400 रुपये का। ये बात भी बड़ी अच्छी मुझे लगी कि पहले सप्ताह भर में 2 स्प्रे होते थे, 1 स्प्रे का कम से कम 1000 रुपये के आसपास खर्चा आता था। आज के टाइम पे नीरज भाई बता रहे हैं कि 1 स्प्रे का मुश्किल से 3 या 400 रुपये खर्चा आता है। मतलब कि अगर हम देखा जाए, अगर हम सप्ताह महीने भर में अगर हम 4 स्प्रे भी कर रहे हैं तो 2400 में पूरा कंप्लीट हो जा रहा है स्प्रे। और पहले करीब आपका 4000 के आसपास खर्चा आता था। और अगर सप्ताह में 2 बार कर दिया तो उसके ऊपर मतलब कि 5, 6, 7, 8 8000 तक का भी खर्चा आ जाता था। आ जाता था। तो जहाँ 2400 कहाँ 8000 रुपये। और ये सारी चीज़ें, इतना अंतर आ रहा है। और फसल को देख करके उत्पादन का जो रहेगा, वो रिकॉर्ड सारे जो है मैं आपको फीडबैक, आप सभी किसानों भाइयों को मैं वीडियो के माध्यम से पहुंचाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप भाई, और आपका मनीष कुमार। मनीष भाई, आपका भी बहुत धन्यवाद। थैंक यू।